आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, वाटर की सेल्फ आयोनाइजेशन होती है, मतलब अपने ही मॉलिक्यूल से मिलके आयोनाइज हो जाता है। इन सिंपल वर्ड यू कैन राइट इट वाटर इंटू H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन। और अगर इसकी Kc वैल्यू लिखो तो दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एंड वी नो जो वाटर की आयोनाइजेशन होती है इसमें वाटर एज अ होल रिमेन्स कांस्टेंट amongst thousands of molecules only few got ionized। इसका मतलब ये वाटर कांस्टेंट है, उधर चला जाएगा। we have a new constant Kw that is equal to concentration of H positive into concentration of OH negative ion, and each is 10 raised की power minus 7 and overall it is 10 raised की power minus 14 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये बड़ा अच्छा MCQ है, एंट्री टेस्ट में पूछा जाता है कि Kw की यूनिट बताओ, तो इसकी यूनिट क्या हुई मोल पर डीएम क्यूब, इसकी यूनिट क्या हुई मोल पर डीएम क्यूब, तो Kw की क्या हुई मोल स्केयर डीएम की पावर माइनस 6 एंड Kw इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएं तो Kw बढ़ जाता है, कोई फिक्स रेशो नहीं है लेकिन बढ़ जाता है। जैसे आप देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर Kw की वैल्यू है 0.11 10 रेज की पावर माइनस 14, तो Kw का इंक्रीज चेंज यहाँ तो ऑब्जर्व नहीं हो रहा, हमने इसको स्टैंडर्ड माना। फिर जब 10 डिग्री का इंक्रीज हुआ तो Kw बढ़ गया 0.1 से 0.3, 3 टाइम बढ़ गया। जब टेम्परेचर 25 डिग्री होगा तो Kw इज 1 इंटू 10 रेज की पावर माइनस 14, तो इससे देखिए Kw 10 टाइम बढ़ गया है। और अगर टेम्परेचर 40 डिग्री कर दो तो Kw की वैल्यू है 3 इंटू 10 रेज की पावर माइनस 14, तो 0.1 से 30 टाइम्स ग्रेटर है। और अगर टेम्परेचर 0 से 100 पहुंच जाए तो Kw 0.1 से 7.5 पहुंच जाता है। इट मीन्स कि टेम्परेचर बढ़ने से Kw 75 टाइम्स बढ़ा। और इन जनरल ये कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन इन जनरल रिमाइंडर के तौर पर कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो Kw बढ़ेगा, अलबत्ता pKw कम होगा। इसी तरह जब कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन बढ़ेगी pH कम होगी, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन बढ़ेगी pOH कम होगी, pKa की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो Ka की वैल्यू कम होगी, और अगर pKb की वैल्यू बढ़ेगी तो pKb में Kb की वैल्यू इंक्रीज होगी। दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। और फिर बफर सॉल्यूशन रेजिस्ट अगेंस्ट चेंज इन pH। जैसे ह्यूमन ब्लड 7.34 pH वाला होता है, लेकिन हम जो चीज़ें खाते हैं उनकी pH तो 3.5 भी होती है, उनकी pH 8 से ऊपर भी होती है, लेकिन डेथ क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर ये 7.34 से 7 भी हो गया या 8 पे चला गया तो डेथ हो जाएगी। तो क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे जिस्म में एक सेफ गार्ड मौजूद है, एक बॉडी गार्ड मौजूद है हमारा, उस बॉडी गार्ड का नाम है बफर सॉल्यूशन दैट रेजिस्ट अगेंस्ट चेंज इन pH। और दो तरह के बफर, एसिडिक जिसमें वीक एसिड लाइक एसिटिक एसिड, और साल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम एसिडेट, इन दोनों के मिक्सचर को आप एसिडिक बफर बोलोगे। और बेसिक बफर इसमें वीक बेस लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और साल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड अमोनियम क्लोराइड, इन दो के मिक्सचर को आप बोलोगे बेसिक बफर। एंड रिमेंबर बफर सॉल्यूशन को आपको प्रूव करने के लिए हेल्प लेना पड़ती है कॉमन आयन इफेक्ट से और ली शेटलियर्स प्रिंसिपल से, ये उनको फॉलो करता है। जैसे ये कॉमन आयन इफेक्ट है, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और ये इनके हैं कॉमन आइंस। तो आप क्या कहते हो? ये दोनों के कॉमन आइन है और ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लिहाजा क्या होगा जब दोनों तरफ इधर प्रोडक्ट साइड पर एसीटेट बढ़ जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू ली शेटलियर प्रिंसिपल जिधर कंसंट्रेशन बढ़ती है
रिएक्शन उसके उलट जाता है। अब दो ऑप्शन है कि या इसमें जाए या इसमें जाए, तो उसमें जाएगा जो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, लिहाजा ये सप्रेस हो जाएगा, ये इन सिंपल वर्ड प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो आप क्या कहते हो, सप्रेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय एडिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग अ कॉमन आयन। एंड वेरी टेक्निकल पॉइंट्स, एमसीक्यूज हैं ये। अगर कभी एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन सॉल्ट से ज़्यादा हो, एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन सॉल्ट से ज़्यादा हो, तो लेसर पीएच होगी। लेसर पीएच का मतलब सॉल्यूशन विल हैंग टुवर्ड द एसिडिक मीडिया। और अगर कभी सॉल्ट की कंसंट्रेशन एसिड से ज़्यादा होगी तो लार्जर पीएच होगी। लार्जर पीएच का मतलब एसिडिटी कम हो जाएगी और बेसिसिटी इनहेंस हो जाएगी। और हेंडरसन्स इक्वेशन, पीएच कैलकुलेशन करने के लिए इसने इक्वेशन प्रोड्यूस की, जो कि है पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। एंड रिमेंबर, अगर कभी सॉल्ट की कंसंट्रेशन एसिड के बराबर हुई तो ये log 1 आ जाएगा और log 1 0 होते हैं। इसका मतलब pH इज इक्वल टू pKa। और अगर कभी सॉल्ट की कंसंट्रेशन एसिड से ज्यादा होगी तो आंसर इधर ऐड होगा, मतलब pKa के अंदर कोई वैल्यू ऐड होगी, तब जाकर वो pH के बराबर बनेगा। इट मींस pH इज ग्रेटर देन pKa। और अगर कभी एसिड की कंसंट्रेशन सॉल्ट से ज्यादा हो तो ये वाला आंसर नेगेटिव में आएगा। इसका मतलब कुछ वैल्यू इसमें से निकालनी पड़ेगी, तब जाकर ये pH के बराबर होगा। इसका मतलब pH इज लेसर देन pKa वैल्यू। और आप लोग पढ़ते हो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में स्पेरेंजली सॉल्युबल, जो थोड़े बहुत वाटर में सॉल्यूशन में आयंस डिसोल्व हो जाए, ओवरऑल वो मॉलिक्यूल डिसोल्व ना हो, तो आप उसके लिए यूनिट, उसके लिए आप टर्म यूज करते हो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। जैसे लेड क्लोराइड, ये स्पेरेंजली सॉल्युबल है और टूटता है अपने लेड में और क्लोराइड में। अगर आपने केसी वैल्यू लिखनी हो तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और जो मोल्स होते हैं वो उसकी एक्सपोनेंशियल पावर बन जाते हैं। और हमने कहा कि ओवरऑल ये बड़ा थोड़ा सा हल है, जब ये बड़ा थोड़ा सा हल है तो ये केसी से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड वी हैव अ न्यू कांस्टेंट दैट इज KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और ये बराबर होगा लेड और क्लोराइड के। वेरी टेक्निकल। KSP एक्सप्रेशंस आपको उनकी सॉल्युबिलिटी मालूम करनी होती है। अगर सिल्वर क्लोराइड होना तो देखिए इसके एक मॉलिक्यूल से दो आयन बने, तो इसकी सॉल्युबिलिटी S, इसकी सॉल्युबिलिटी भी S, और इसका KSP एक्सप्रेशन आएगा S का स्क्वायर। इसी तरह अगर लेड क्लोराइड हो तो ये 1 मोल था, ये भी 1 मोल था, लेकिन ये 2 मोल हैं, तो इसकी सॉल्युबिलिटी आएगी 2S स्क्वायर। तो अगर 2S का स्क्वायर लो ना, ये बन जाएगा 4S2, फिर इसकी वैल्यू इसमें ऐड करो तो इसका KSP एक्सप्रेशन आएगा 4S3, जब 1 मोल से 3 मोल बन गए। और अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड हो तो ये 1 मोल है, लेकिन कैटाइन का 1 मोल और एनाइन के 3 मोल, तो इसके लिए सॉल्युबिलिटी होगी S और इसके लिए होगी 3S का क्यूब, और 3S का क्यूब 3 × 3 × 3 27S3 होगा, ये ऐड कर लो, इट विल बिकम 27S4। और KSP ऑफ लेड सल्फेट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड 2018 MCAT के अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो KSP ऑफ लेड सल्फेट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1.6 10⁻⁻8। और आयनिक प्रोडक्ट अगर कभी KSP के बराबर हो तो सॉल्यूशन सैचुरेटेड होता है, और अगर आयनिक प्रोडक्ट लेस देन KSP हो तो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड होता है, और अगर कभी आयनिक प्रोडक्ट KSP से ज़्यादा हो तो तब सॉल्यूशन सैचुरेटेड, कौन सा, सुपर सैचुरेटेड, तब सॉल्यूशन होगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ऑस्टवर्ड्स डिल्यूशन इज कि जब किसी भी सॉल्यूशन की डिल्यूशन इंक्रीज होती है तो उसकी डिल्यूशन इंक्रीज होने से
उसकी परसेंटेज आयोनाइजेशन, उसकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन वो भी इंक्रीज हो जाती है।